नमस्कार। धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनली देखते हैं, यानी आपके काम धंधे के लिए, बिजनेस हो या जॉब हो। तो नवंबर को समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि चौथा पार्ट जो है वो दिसंबर के लास्ट तक चला जाता है। लेकिन ये ब्रेकडाउन ज़रूरी है डिटेल में समझने के लिए कि क्या प्लानिंग नवंबर में करनी चाहिए, दिसंबर में किस चीज़ से बचना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नवंबर 23 से लेकर के 6 दिसंबर तक आप अपने इम्पॉर्टेंट काम प्रोफेशनली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट काम है वो 23 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में आप उसको शेड्यूल कर लीजिए, आप उसकी प्लानिंग कर लीजिए। तो इस 4 पार्ट्स के ब्रेकडाउन को समझने के लिए पहला पार्ट है 10 नवंबर तक, 10 नवंबर तक, क्योंकि आपके कर्मेश यानी दशम स्थान के स्वामी बुध वक्री अवस्था में हैं 10 नवंबर तक, और आपके लग्नेश बृहस्पति भी अष्टम स्थान मारक स्थान पे हैं, जिसके वजह से प्रोफेशनल लाइफ में आपकी एडवर्सिटीज़ यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना इंटेंसली करना पड़ सकता है, काफ़ी ज़्यादा करना पड़ सकता है 10 नवंबर तक। फिर 10 नवंबर से, चूंकि दशम स्थान के स्वामी प्रोफेशन के लॉर्ड बुध वक्री अवस्था में हैं, चले जाएंगे 10 नवंबर से। तो 10 नवंबर से 23 नवंबर तक ये जो टाइम रहेगा, इसमें ज़रा सी इम्प्रूवमेंट आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलेगी, दिखती नज़र आएगी, चीज़ें सुलझती नज़र आएगी, लेकिन पूरी तरह से ये अप टू द मार्क, अप टू द सेटिस्फैक्शन लेवल आपको रिजल्ट्स 23 नवंबर तक भी नहीं मिलेंगे। बट कुछ इम्प्रूवमेंट 10 नवंबर के से 23 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो 23 नवंबर तक फिर भी पूरी तरह से सावधानी बरतने वाला समय है, लेकिन 23 नवंबर के बाद से 6 दिसंबर तक बुध आपके 11वें स्थान पे आ चुके होंगे, तुला राशि में 11th हाउस शुभ फल देंगे। तो यहाँ आपने जितने इम्पॉर्टेंट काम है आपके प्रोफेशनली स्पीकिंग, बिजनेस या जॉब से, वो आप शेड्यूल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में ये रिजल्ट्स आपके प्रोफेशनली स्पीकिंग काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस 2 वीक के अंदर, नवंबर 23 से लेकर 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर तक कोशिश करके अपने प्रोफेशनली जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको वाइंड अप कीजिए, क्योंकि 6 दिसंबर के बाद से 29 दिसंबर तक बुध जो दशम स्थान के स्वामी हैं वो फिर से आपके दुर्भाग्य स्थान, 12th स्थान क्या है, ये दुर्भाग्य स्थान है, चैलेंजेस का स्थान है। तो 6 दिसंबर से 29 दिसंबर ये चौथा पार्ट है जो काफ़ी चैलेंजेस का सामना आपको प्रोफेशनली करना पड़ सकता है बिजनेस या जॉब में। अब आते हैं आपके लग्नेश पे, यानी काम धंधे के अलावा ओवरऑल लाइफ की सिचुएशंस आपकी कैसी रहेगी उसको समझना डिटेल में ज़रूरी है। तो लग्नेश बृहस्पति आपके 5 दिसंबर तक अष्टम स्थान पे हैं, तो यहाँ ज़रा से चैलेंजेस भरी सिचुएशन देंगे कोई, क्योंकि ये 1 डिग्री पर ही हैं, ये बहुत ज़्यादा एडवांस डिग्री पे नहीं है, डीप डाउन 8th हाउस में नहीं है, जिसके वजह से एडवर्सिटीज़ बृहस्पति लिमिटेड रोल में ही लाएंगे 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद से ये अगले साल मई तक आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे। लेकिन चूंकि ये वक्री स्थिति में रहेंगे 5 दिसंबर के बाद से लेके 11 मार्च तक, वक्री स्थिति इनकी 11 नवंबर से ही शुरू है। तो वक्री स्थिति में लग्नेश यानी आपके लाइफ के कर्ता धर्ता, जीवन के कर्ता धर्ता जो हैं रेट्रो मोशन में जब रहेंगे, तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन लेके आएंगे। इनस्टेबिलिटी 11 मार्च तक बनी रहेगी। इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं कि नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, बट ये होगा कि जो स्क्रिप्ट, जो कहानी, जिस तरीके से आपने चीज़ों के इवेंट्स को सीक्वेंस बांधी है, जो पर्टिकुलर इवेंट्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काम मेरे बन जाए, हो सकता है एग्जैक्टली वो इवेंट्स ना हो, लेकिन उसके अलावा फिर भी पॉजिटिव इवेंट्स, कोई दूसरे पॉजिटिव इवेंट्स आपके बनते नजर आएंगे। लेकिन स्टेबिलिटी यानी इर्रेटिक लाइफ ज़रा सी इर्रेटिक रहेगी, बदलाव के साथ रहेगी। मार्च 11 तक जो लोग जॉब में हैं, जॉब चेंजेस के भी चांसेस हैं। बिजनेस में हैं तो बिजनेस के अप्रोच भी मार्च 11 तक काफ़ी अप्रोच चेंज हो सकता है। तो मार्च 11 तक बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की सजेशन मैं नहीं दूंगा। मार्च 11 तक लग्नेश आपके लाइफ के कर्ता धर्ता, पोजीशन बहुत अच्छी है सप्तम स्थान पे, यह दशम स्थान से दशम स्थान भी पड़ता है भावत भावम के हिसाब से। सोशल रिकग्निशन भी यहाँ पे हम देखते हैं,
और पार्टनरशिप को भी देखते हैं, यानी बिजनेस पार्टनरशिप में भी रिविजन्स हो सकते हैं, यानी बदलाव हो सकते हैं। तो इन सारे चेंजेस, इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन आपको मार्च 11 तक देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव इवेंट्स के साथ। वही मार्च 11 के बाद से बृहस्पति मार्गी डायरेक्शन में रहेंगे, यानी डायरेक्ट मोशन में रहेंगे 31 मई 2026 तक, और इस ड्यूरेशन में आपको पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट एंड गेन्स देंगे, एक बड़ा लीप देंगे, यानी जंप देंगे बिजनेस में भी। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, स्पेशली 11 मार्च से लेकर के 31 मई तक। अब वापस आते हैं अगर नवंबर के मंथ में, तो इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 10 नवंबर तक आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है प्रोफेशनल लाइफ में। 10 से 23 ज़रा सी सावधानी फिर भी रखनी है, चीज़ें सुलझती हुई नज़र आएगी, लेकिन पूरी तरह से सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। 23 नवंबर, ये थर्ड पार्ट है, 23 नवंबर से 6 दिसंबर तक, ये वो 2 वीक्स है जिसमें आप अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को पा सकते हैं, स्पेशली प्रोफेशनली। और जहाँ तक ओवरऑल लाइफ की बात है, यानी जीवन के पूरे क्षेत्र, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स आपकी लाइफ के जो हैं उसके बारे में देखें, तो 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च का एक फेज़ है जब पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, लेकिन स्टेबिलिटी, यानी ज़रूरी नहीं है कि वही इवेंट होंगे जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने की है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके लाइफ में होती रहेगी 11 मार्च तक। और 11 मार्च से लेकर के 31 मई तक ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा 2026 तक। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, ये पर्टिकुलर मंथ स्टूडेंट्स के लिए पंचम स्थान के स्वामी मंगल 12th में दुर्भाग्य स्थान पे हैं 7 दिसंबर तक, तो ये नवंबर का मंथ उनके लिए एडवर्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पॉजिटिव इवेंट्स नहीं डेवलप होगा इस पर्टिकुलर मंथ में। और 7 दिसंबर तक नवंबर मंथ में आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। आपके 2 ग्रह जो हैं यहाँ पे, क्योंकि नवंबर मंथ में आपके लग्नेश भी अष्टम में है, अध्यात्म का घर है, और शनि भी अध्यात्म के घर में है, चौथे घर में है, तो प्लानिंग की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। आप एक रीप्लानिंग कीजिए अपने अप्रोच को नवंबर के मंथ में। मैरिज के लिए खास करके 5 दिसंबर के बाद से 5 दिसंबर के बाद से मैरिज के लिए अगले साल मई 31 2026 तक जिन लोगों को लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स, बहुत समय से प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स अच्छे, तो उनकी संभावना, यानी चांसेस बृहस्पति का सप्तम में होना, यानी मैरिज के बेस्ट टाइम ये है आप लोगों के मैरिज के लिए 5 दिसंबर से 31 मई तक। स्टॉक मार्केट के लिए भी नवंबर का मंथ अच्छा नहीं है, और हेल्थ से रिलेटेड, यानी स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों को 5 दिसंबर तक खास करके केयरफुल रहना है। अगर कोई आपके जन्म के ग्रह, अगर जन्म कुंडली में, जो जन्म कुंडली है आपकी, उसमें अगर 1 या 2 डिग्री पे है, 3 डिग्री पर भी है, तो बृहस्पति का गोचर उस पर क्या असर डालता है, ये एक पर्सनल लेवल पे देखने वाली बात है। अगर एक एग्जाम्पल दूं तो केतु मान लीजिए कि आपके अष्टम स्थान पे है और गुरु का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा है, तो यहाँ पे लंबी बीमारियों में आपको परेशानी आ सकती है। अगले 2 सालों तक शनि की दृष्टि 10th हाउस पे, यानी हार्डवर्क और डिसिप्लिन अप्रोच को लेकर के चलना पड़ेगा, और साथ में पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें स्लो मूव करेगी शनि, यानी स्लो डेवलपमेंट्स होंगे आपके प्रोफेशनल करियर पे। बट शनि की रिस्ट्रिक्शन, शनि इज नॉट डिनायल, ऐसा नहीं है कि शनि मना करता है सक्सेस के लिए। शनि हार्डवर्क कराते हैं, और डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आप चलेंगे तो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो अगले साल मई तक की मैंने बात की है पॉजिटिव रिजल्ट्स की धनु लग्न वालों के लिए, वो आपको 31 मई तक मिलेगी। तो ये था वीडियो धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।